अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनिमल टॉक विद फ़हद मिर्ज़ा। दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल प्रेस कर दें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम कौन से टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि फ़ीमेल डॉग को किस एज में जो है वो मेट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जो जर्मन शेफर्ड हैं, लैब्राडोर हैं, उसके साथ साथ रॉटवेलर हैं, हमारी जो लोकल ब्रीड है गुल्टेर है, और इसके साथ साथ ऐसी जो ब्रीड है इनसे रिलेटेड, वो तकरीबन अगर उनको अच्छी डाइट दी जाए तो वो 7 से 9 मंथ के दरमियान वो हीट में आ जाती है। तो दोस्तों, जब वो हीट में आती है तो क्या वो उनको क्रॉस करवाना चाहिए कि नहीं क्रॉस करवाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि 7 से 9 मंथ में जो हीट में आती हैं उसको मिस करवा देना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। उसका एक रीज़न है, जो फीमेल्स डॉग होती हैं इनमें 7 से 9 मंथ में ये मिच्योर नहीं होते, इनके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो मिच्योर नहीं होते हैं। अगर आप उनको क्रॉस करवाते हैं तो कंसीविंग के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा अगर आप उसके बड़े साइज़ के डॉग से भी मेट करवाते हैं तो उसके डिलीवरी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेबीज़ बड़े होंगे, फीमेल का साइज़ छोटा होता है, तो डिलीवरी के टाइम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको फीमेल डॉग को आपको जो है वो ऑपरेट करवाना पड़ जाएगा, ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चात होंगे। इसके अलावा छोटी फीमेल, उसके और भी कई नुकसान आते हैं, जिनमें अगर आप उस छोटी फीमेल को मेट करवाते हैं और वो कंसीव भी कर जाती है और पपी आपके पास आ जाते हैं, उसके नुकसान आज ये होंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर कम्पैक्ट साइज़ की फ़ीमेल होगी, छोटे साइज़ की फ़ीमेल होगी, तो उसकी ब्यूटी नहीं बनेगी। और जिस बंदे ने आपको पैसे देने हैं, जिसने रकम लगानी है पपी लेने के लिए, तो दोस्तों वो सबसे पहले मदर फादर की ब्यूटी देखता है। अगर मदर की ब्यूटी नहीं होगी तो वो सोचेगा, वो थिंकिंग करेगा कि कल को आके ये पपी जो है अपनी मदर पे ना चला जाए, मैंने पैसे भी देने हैं और पपी जो है मदर पे चला जाएगा छोटे साइज़ का, तो वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो कि आपको नुकसान है। अच्छा, अगर आप इस फीमेल को मिस करवा देते हैं 7 से 9 मंथ की फ़ीमेल को, जो कि पूरी ग्रोथ में नहीं होती, 7 से 9 मंथ में फ़ीमेल अपनी हाइट और ग्रोथ मुकम्मल नहीं करती है, तो अगर ये फीमेल को आप मिस करवा देते हैं 7 से 9 मंथ के, और सेकंड जो हीट आती है वो तकरीबन 1 ईयर 30 मंथ 14 मंथ के दरमियान में आती है, और फीमेल मिच्योर हो चुकी होती है, उसके इंटरनल पार्ट्स जो है वो मिच्योर हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, उसको अगर आप मेट करवाएंगे तो उसके आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। फ़ीमेल अपनी ग्रोथ मुकम्मल होगी, दिखने में अच्छी लगेगी, गुड लुकिंग होगी, हाइट उसकी अच्छी होगी, और वो एक और चीज़ होती है कि वो पपीज़ वगैरह की केयर अच्छे तरीके से कर लेगी। तो अगर आप छोटी एज में फ़ीमेल को मेट करवाना चाह रहे हैं तो कभी भी बड़े मेल से मेट मत करवाइएगा। अगर आपने बड़े मेल से मेट करवाना ही है तो फिर ज़हन में ये रखिएगा कि ऑपरेशन आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, बेबीज़ को ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तकरीबन ये 70% चांसेस होते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। तो दोस्तों, मेरी तो आपको एडवाइस यही है कि आप फीमेल को मेट छोटी एज में ना करवाएं, ताकि आप कुछ परेशानी से बचें। और दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 मंथ का अगर डिस्टेंस है तो वो कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। आप वेट करें, फ़ीमेल की ग्रोथ भी मुकम्मल होने दें और किसी अच्छे मेल से मेट करवाएं, तो आपको इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको बेबी सेल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि छोटी एज की फ़ीमेल को मेट करवाने के क्या नुकसान हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जो कि डिलीवरी पर बनाएंगे कि डिलीवरी के वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और डिलीवरी अच्छे तरीके से कैसे करवानी है, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े और अच्छे तरीके से डिलीवरी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।